स्ट्रेस हम सबकी ज़िंदगियों का एक बहुत ही जो है वो लाजमी जुज़ बन गया हुआ है, क्योंकि लाइफ में हमारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से हम हर एक जो है वो स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं। अब स्ट्रेस की हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारी फिजिकल हेल्थ पर बहुत सारे असरात होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगी कि स्ट्रेस की वजह से किस तरीके से लोगों को माइग्रेन स्टार्ट होती है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और उसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे हम जो लोग स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन का शिकार होते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया है। करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर पर अपनी सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रही हूँ। जब स्ट्रेस का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे लोग इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं वरी के साथ, कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी में परेशानी आई है तो लोग समझते हैं हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक्चुअली होता है जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर मिल रहा होता है। जैसे आपने कहीं जाना है तो वो एक स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में कोई चीज़ चल रही है तो आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आप अगर काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में आपके काम से मुतल्लिक या आपकी स्टडी से मुतल्लिक स्ट्रेसर्स चल रहे होते हैं। अब उसके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो होते हैं वो स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से देखा हमने ये कि लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग जो है वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी या दूसरे जो है वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या उसकी वजह से समटाइम्स वो कुछ फिज़िकल इश्यूज़ या उनकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है और स्ट्रेस माइग्रेन उसमें सबसे टॉप पर आती है। अब स्ट्रेस माइग्रेन एक आपका साइकिल ऑफ पेन शुरू होता है जो कि प्रोलॉन्ग कर रहा होता है एक दिन या समटाइम्स वो इससे भी ज़्यादा होता है या कुछ चंद घंटों का होता है, जिसमें उसकी एपिसोड जो होती है वो ब्रीफ होती है। अब जब आपकी स्ट्रेस माइग्रेन होती है तो आपकी हेडेक बहुत शदीद होती है, कुछ लोगों को नौजिया होता है, कुछ लोगों को कुछ भी चीज़ें जो होती है वो लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं, साउंड के साथ उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, कुछ ख़ास किस्म की खुशबुएँ जो है वो उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। तो स्ट्रेस माइग्रेन एक्चुअली चंद घंटों से दिनों तक जो होता है वो चलता है, जिसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेबिलिटी आती है, लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आपने अपनी रूट कॉज पे काम करना, दैट इज़ द स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो स्ट्रेस माइग्रेन है उसकी एपिसोड्स कम होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली कोशिश किया करें कि अपनी डाइट को हेल्दी रखें। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं तो उसके साथ भी आपकी जो स्ट्रेस हेडेक है वो कम हो जाती है। एंड तीसरी चीज़ स्ट्रेस हेडेक को कम करने के लिए कि कोशिश करें एक अपनी रूटीन बनाएं जिसमें डीप ब्रीदिंग की आदत बनाएं, फिजिकल एक्टिविटी की आदत बनाएं और अपने सोने की रूटीन को रेगुलेट करें, तो आप स्ट्रेस माइग्रेन से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसका आंसर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।